लेकिन ध्रुव राठी का तो 200 करोड़ से भी ऊपर है और ये बात उसको अच्छे से पता है। ये है गोदी यूट्यूबर ऋषभ बिदुड़ी और इसकी एक खासियत है, ये दूसरों के कंधे पर हथियार रखकर चलाता है। जैसे कि ध्रुव राठी को लेकर इंजीनियर एक्सप्लेन ने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को लेकर ये कहता है कि अगर दूसरे भाई ने कितना टाइम लगाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी इस रिसर्च को प्रिपेयर करने में, इस रिसर्च मटेरियल को मैं यूज करके वीडियो बना दूं तो वो फेयर नहीं होगा भाई के साथ। कितनी मेहनत की होगी भाई ने, कितना टाइम लगा होगा वीडियो बनाने में, लेकिन वो मेहनत क्या थी चलिए देखते हैं। रियलिटी ये है कि ये सालों से ध्रुव राठी स्क्वाड एग्जिस्टेंस को नकारता आ रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया तो लोगों को क्या ही पता चलेगा। जब हमने इसकी असलियत सामने ला दी विद प्रूफ तो ये कह रहा है कि हाँ हुआ करता था, पर कुछ सालों पहले मैंने उसे बंद कर दिया। अब इसके मित्र की तो मेहनत देख ली होगी आपने कि कैसे वो मेहनत करता है, लेकिन अब इसकी और मेहनत देख लेंगे कि कितनी मेहनत करता है ये गवर्नमेंट की चाटुकारिता करने में और गवर्नमेंट को डिफेंड करने में इस हद तक पहुंच जाता है कि ध्रुव राठी पर बैक टू बैक बहुत सारी वीडियो बनाता है और उन वीडियोज में आधे अधूरे फैक्ट्स बताता है। आज उन्हीं फैक्ट्स को हम काउंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सो कॉल्ड हिंदू की ये वीडियो देखिए जिसमें वो चिकन खाने की बात करते। ओह भाई, ये तो हिंदुत्व के खिलाफ हो गया और इसकी जगह अगर वो चिकन वाली ध्रुव राठी की वीडियो होती, अंधभगत पहले तो ध्रुव राठी को गद्दार बोलते और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब वो तो ध्रुव राठी की किस्मत अच्छी है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, ना कि अंधभक्तों की तरह नहीं। शाम को खाया 1 किलो चिकन और सुबह लगा दिया प्रेमानंद जी का स्टेटस। वैसे तो ये बंदा दूसरों की बहुत सारी गलतियां गिनवाता है, लेकिन खुद की गलतियां इग्नोर कर देता है। जैसे कि ये बहुत स्मार्ट बन रहा था आदिवासी हेयर ऑयल की वीडियो बनाकर। ऐसे टाइम पे 2024 में 2023 में जहाँ लोगों के बाल बचे नहीं है सर पे, इन लोगों के बाल इतने बड़े हैं कि मेरे को नहीं लगता कि किसी टाइप के टेस्टिमोनियल की जरूरत पड़ेगी भी। खैर, हक्की पिक्की कम्युनिटी हमारे ही देश की कम्युनिटी है, हमारे ही लोग हैं और एक अच्छा काम करके लोगों की हेल्प करके बालों की ग्रोथ दिखा के ये लोग अपनी रोजी रोटी को कमाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करें। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये स्कैम है, डिस्क्रिप्शन को भी एडिट कर देता है और टाइटल को भी थोड़ा चेंज कर देता है। फिर लोग इसको ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई तू तो स्मार्ट बन रहा था, हम तेरे को जेन्युइन बंदा समझ रहे थे, लेकिन तूने आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन करके गद्दार साबित कर दिया खुद को, जिस बंदे को लोग जेन्युइन कह रहे थे। वैसे भी अंधभक्तों की एक आदत है, ये चश्मा लगाकर देखते हैं। जब इस चश्मे को उतारेंगे तभी पता चलेगा ना कि कितने लोगों के साथ स्कैम हुआ है। वैसे मेल तो हमारे पास भी आई थी भाई आदिवासी हेयर ऑयल की, हमने तो प्रमोशन नहीं किया। एक साइड तो खुद को जेन्युइन बताता है और अलग अलग चीजों पर ज्ञान देता है कि ये देखो उन लोगों के साथ ये स्कैम हो गया और लोगों के साथ जो स्कैम हुआ, ये चीज इस बंदे को नहीं दिखती। और ये लोग ध्रुव राठी पर उंगलियां उठाते हैं, ध्रुव राठी ने क्रिप्टो करेंसी ऐप का प्रमोशन कर दिया था। अरे भाई, उससे एक बार हो गई गलती, लेकिन एटलीस्ट उसने उस चीज के लिए माफी मांगी और फिर कभी दोबारा उन चीजों का प्रमोशन नहीं किया और वो चीज अनजाने में हो गई थी। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात। ध्रुव राठी को लेकर इसने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो का टाइटल रखा हिंदू फोबिया। केरला स्टोरी के टाइम पे मैंने एक ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए वीडियो क्रिएट करी थी। उस वीडियो में ध्रुव राठी को कहता है कि ध्रुव राठी हिंदू फोबिक है और उस वीडियो में इसने भर भर कर झूठ बोली। और झूठ क्या बोली आगे इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। उस वीडियो में ऋषभ बिदुड़ी कहता है कि लिंक दे दूंगा, विद प्रूफ बोलने वाला हूँ। कंक्लूसिवली मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि भाई ये आदमी हमारे देश के लिए कितना डेंजरस है और मैं एक एक चीज का आपको प्रॉपरली एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलूंगा और साथ में लिंक्स भी नीचे अपलोड करूंगा। लेकिन जब हमने डिस्क्रिप्शन चेक की तो वहां पर कोई भी लिंक नहीं थी। जब हमने कमेंट सेक्शन चेक किया, शायद हो सकता है कि कमेंट में पिन कर रखी हो लिंक, वहां पर भी कोई लिंक नहीं दे रखी। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ध्रुव राठी तुम लोगों को इतना फायदा करवा रहा, बीजेपी का इतना फायदा करवा रहा और तेरे जैसे आरामखोर ध्रुव राठी की टांग खींच रहे हैं। और जितना ये 2024 इलेक्शन से पहले फड़फड़ा रहा है उससे 0% फायदा है। उल्टा मेरे को लगता है ये बीजेपी के फेवर में ही काम करता है, क्योंकि 5-7 साल से ये एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा के बीजेपी के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। लेकिन जितने इसके सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, उतनी ही बीजेपी की लोकसभा और विधानसभा में सीट्स बढ़ती जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, इसका ही नहीं अंदाजा। और भाई मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इससे बीजेपी का फायदा होता तो तुम लोग दिन रात उसकी बुराई क्यों करते? और तुम लोगों ने ध्रुव राठी पर भर भर कर वीडियोज बना रखी हैं, तो तुम गोदी यूट्यूबर्स बार बार उन पर वीडियोज बना रहे हो, तो क्या ऐसा सही है? होने दो फायदा। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
सबसे पहले तो मैं आपको ये रियलाइजेशन करवा दूं कि ये आदमी अच्छा खासा बहुत बड़ा हिंदू फोबिक है। अरे भाई कुछ सोच समझ कर बोला कर, अगर तेरे में थोड़ा सा भी दिमाग होता तो तू ध्रुव राठी को हिंदू फोबिक नहीं बोलता। वेदों के अनुसार तो हिंदू धर्म में मीट खाना मना है, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। हिंदू फोबिक तो तू हो गया और ध्रुव राठी वेदों का पालन कर रहा है। अगर तूने ध्रुव राठी की मैरिज वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्रुव राठी ने अपनी मैरिज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार करवाई है। अगर तू विदेश में पढ़ाई करता तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि तू सारे रीति रिवाजों को भूल जाता, क्योंकि तू तो ऑलरेडी सनातन धर्म के विरुद्ध हो चुका है। नवंबर 2021 में क्या हुआ था कि मुन्नवर फारूकी के कुछ शोज कैंसिल हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि मुन्नवर फारूकी ने श्री राम और माता सीता को लेके कुछ अभद्र टिप्पणी करी थी। भाई दिसंबर 2021 में वीडियो लेके आता है जिसमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता है जैसे उसका पर्सनल लॉयर लग रखा हो। अच्छा, ध्रुव राठी जब मुनावर फारूकी का फेवर ले तो वो गलत, लेकिन तुम्हारा सो कोल्ड कट्टर हिंदू जब मुनावर फारूकी को गले लगाता है, उसके लाड लड़ाता है, जपिया पाता है, तब तुमने उसके लिए एक वर्ड भी नहीं बोला। जिस फेक इंजीनियर का तू सपोर्ट कर रहा है वो भी तो एल्विस का चेला है, तो ऐसे में तू उन लोगों को तो गलत नहीं बोलता। हिपोक्रेसी की भी लिमिट होती है और ये इन गोदी यूट्यूबर्स की खास चीज होती है, वन साइडेड बात करने की। एनीवे, हम तो यही चाहते कि ये भाईचारा ऐसा ही बना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो। 14 फरवरी 2023 को श्रद्धा वॉकर वाला केस होता है जिसमें उसे पीसेस में कट करके और फ्रिज में लगा दिया जाता है आफ्ताब नाम के बंदे द्वारा। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हेट फैलती है इसके खिलाफ और ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। शायद ही कोई न्यूज़ पोर्टल होगा जिसने इसको कवर ना करा हो, लेकिन ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदू। मैं तेरे से पूछता हूँ, तूने हिंदुओं के लिए क्या किया? और ये तेरे गोदी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? सारा दिन बस ऑनलाइन बैठकर हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करना है तो ऑफलाइन में दिखाओ ना। ऐसे जो कीबोर्ड वॉरियर्स बनते हो ना, इससे हिंदुत्व का क्या सपोर्ट मिलता है? तुम लोगों ने तो नफरत ही नफरत फैलाई है। और आखिर तूने कितने ही टॉपिक कवर किए हिंदुओं के इश्यूज को लेकर? क्या तूने हर टॉपिक कवर किया? नहीं किया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि एक इंसान जो सारे टॉपिक्स को कवर कर सके, क्योंकि ध्रुव राठी तो है ही बायोलॉजिकल। अब तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर्स नॉन बायोलॉजिकल हो तो वो अलग बात है। फॉर्मेलिटी के लिए इसने कुछ छोटे मोटे ट्वीट करे, लेकिन इसका मेन स्ट्रीम यूट्यूब में जो वीडियोस डलती है वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदूज। मतलब कि तू कह तो ऐसे रहा है कि ध्रुव राठी देश का पीएम हो या फिर ध्रुव राठी किसी पार्टी का लीडर हो, तू तो सारे ब्लेम ध्रुव राठी पर डाल रहा है। तू तो इस तरीके से बात को कह रहा है कि ये सारे इंसिडेंट ध्रुव राठी ने ही करवा दिए हो और उसके बाद ध्रुव राठी बिल्कुल चुप हो गया हो। ऐसे बहुत सारे सोइयो ऐसे इंसिडेंट थे। खैर मैंने तो मोटे मोटे इंसिडेंट्स की सिर्फ बात करी है जो ब्रेकिंग न्यूज थे और सारी न्यूज हेडलाइंस में आ रहे थे, लेकिन ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदूज। इंडिया में 96 करोड़ हिंदू हैं और उन सभी का ब्लेम ये ध्रुव राठी पर डाल रहा है। अब ये खुद कह रहा है कि सोइयों ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो तूने कितने टॉपिक कवर किए? ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6, 100 के 100 टॉपिक तो कवर नहीं कर पाया। ये बंदा ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए यहीं तक नहीं टिकता, बल्कि ध्रुव राठी की ओल्ड वीडियोज निकाल कर लाता है। जो इस भाई का मन है ना वो सिर्फ यहाँ पे नहीं भरता भाई, फिर और बहुत कुछ करता है कि हिंदू फेथ में जो जो चीजें मिल सकती हैं जिन पे मजाक उड़ाया जा सकता है वो चीजें ढूंढ के लाता है। हालांकि उन वीडियोज को लेकर ध्रुव राठी बहुत बार सफाई दे चुके हैं, बहुत बार क्लियर कर चुके हैं उन चीजों को। चाहे वो बागेश्वर धाम की बात करनी हो, चाहे वो गोमूत्र की बातें करनी हो। इसके अकॉर्डिंग तो वो पाखंडी भी सच्चा है जिसका विरोध प्रेमानंद जी और आचार्य प्रशांत जी जैसे लोगों ने किया है। और रही बात गोमूत्र की, तो तू भी टेस्ट किया करना डेली, तेरे को किसने मना किया है? फिर चाहे इसको लाइव आके बोलना हो कि बंदर भाग रहे हैं और रामायण सही नहीं हो सकती, उसका मजाक उड़ाना हो, फिर चाहे ट्रुथ अबाउट रामायण हो, राम सेतु को डिमीन करना हो। अरे भाई, उसका मतलब किसी धर्म को बदनाम करना नहीं था, बल्कि वो सारी साइंटिफिक बातें करना था। उसका फोकस था साइंटिफिक चीजों पर। साइंस के लॉजिक के हिसाब से कंपेयर करके ध्रुव राठी ने वो वीडियो बनाई थी और तुम लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा। बताओ इसमें कैसे धर्म बदनाम हो गया? लेकिन तेरे जैसे अनपढ़ लोगों को हंगामा करना है। हंगामा ही करना तो इस वीडियो को लेकर कर। लेकिन अब इनको नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि तुझे पता है कि तोड़फोड़ करने वाले भी हिंदू थे और ये जो रंगारंग प्रोग्राम करने वाले भी हिंदू ही थे और रंगारंग प्रोग्राम देखने वाले भी हिंदू ही थे। इनको लेकर तेरी जुबान नहीं खुलेगी। ये जो पूरा फॉर्मूला है मुस्लिम वोट बैंक का अपीजमेंट करने का, उन्हें खुश करने का, ये हमारे देश में बहुत लंबे टाइम से चलता है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस मेथड का यूज करा है कि हिंदू फेथ की चीजों को उठा के उनका मजाक उड़ाओ, आपको MLA MP की टिकट मिल जाएगी। वाह
वाह भाई वाह। अरे भाई बात तो तू कई पार्टीज की कर रहा, लेकिन जो मेन पार्टी थी उसका तो इसमें जिक्र किया ही नहीं, क्योंकि जो तेरे आका है वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना। जो तूने ये फॉर्मूला बताया वो बिल्कुल इन पर स्टिक बैठता है। तूने तो सिर्फ राहुल और अखिलेश की फोटो दिखा दी, ममता बनर्जी की फोटो दिखा दी, ऐसे ही तो तुम ब्रेन वॉशिंग करते हो अंधभक्तों की, वन साइडेड चीज बताकर। अब आप बेसिक पॉइंट पे ये सोच के देखो कि भाई एक बंदा जो सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिक है, एजुकेटर है, वो इंसेसेंटली बिना रुके सिर्फ एक ही फेथ की चीजों को उठा उठा के क्यों ला रहा है? क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स को ग्रो करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अरे बड़ा मूर्ख इंसान है। बोल तो ऐसे रहा कि दरूर राठी का सारा ही चैनल इसी कंटेंट पर चल रहा है। अरे अपनी अंधभक्ति वाली आंखों को जरा खोल और तब तुझे पता चलेगा कि दरूर राठी ने कितनी एजुकेशनल वीडियो बनाई है। अगर तुझे नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। एजुकेशन को लेकर दरूर राठी ने 13 वीडियो बनाई है, 20 स्पेस वीडियो बनाई है, 35 मिस्ट्री वीडियो बनाई है, बिजनेस मॉडल को लेकर 15 वीडियो बनाई है, 71 साइंटिफिक वीडियो बनाई है और हिस्ट्री एजुकेशन को लेकर दरूर राठी ने 78 वीडियो बनाई, जियो पॉलिटिक्स पर 46 वीडियो और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर 45 वीडियो दरूर राठी ने बनाई है। लेकिन तुमको बस गोमूत्र वाली वीडियोस दिखाई देती है क्योंकि तुम उसी चीज में इंटरेस्टेड हो। मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं दरूर राठी को लेकर, शायद तुम उन चीजों का जिक्र नहीं करोगे। इसका मतलब ये कि आप एक साइड को छुपा रहे हो और ऐसे ही लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हो, क्योंकि दोनों साइड तो आपने दिखाई ही नहीं। लेकिन ध्रुव राठी की जो क्राउड है ना, वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो पाकिस्तान की भी है, वो बांग्लादेश की भी है, मालदीव्स की भी है। वाह देशभक्त वाह। क्यों तुम लोगों को लगता है कि दरूर राठी की मोस्टली ऑडियंस पाकिस्तान से? बल्कि इस चीज को लेकर कई बार विद प्रूफ दरूर राठी बता चुका है कि उसकी मोस्टली ऑडियंस इंडिया से है। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। लेकिन जानबूझकर हर बार तुमको पाकिस्तान वाला एजेंडा सेट करना है। जो लोग बोल रहे थे मालदीव्स की तरफ से, वो अक्सर ना गोबर, गोमूत्र, मूत्र पीने वाले, इन सारी वर्ड्स का ना इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो इंडिया का क्रिटिसिज्म कर सकें और इंडिया में रहने वाले जो हिंदूज हैं उनके फेथ को हर्ट कर सके, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर सके। मेरा एक तुम्हारे से क्वेश्चन है, अगर तुम लोग सारा दिन गोबर मूत्र की बातें करोगे तो क्या वो लोग इंडियन लोगों के बारे में गोबर मूत्र की बातें नहीं कर सकते? और ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाई, तुम्हारी फीलिंग्स गोबर मूत्र के नाम पर हर्ट हो गई? इवन यूरोप के भी कुछ कॉमेडियंस हैं जो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने इस वीडियो में दरूर राठी को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि तूने खुद को एक्सपोज किया है, क्योंकि तेरी बातें तेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं। अरे यूरोप के लोग अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो इसमें दरूर राठी का कौन सा हाथ है? आखिर हम हिंदुओं को सोचना चाहिए कि ऐसा मौका हम देते ही क्यों है। तो ये पता कैसे चलता है? ये ध्रुव राठी की वीडियो से पता चलता है। जब 5-5, 6-6 वीडियोस आप इसीलिए क्रिएट करते हो ताकि ये जो वर्ड्स हैं ये उठा उठा के इन लोगों को दिए जाए। इसीलिए मैंने थंबनेल में जान के मेंशन किया है कि ये इंसान डेंजरस फॉर द कंट्री। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसमें गलत क्या बोला दरूर राठी ने? अगर एयरपोर्ट पर गोमूत्र वाली दुकान हो सकती है तो दरूर राठी ने तो बस अपनी वीडियो में गोमूत्र का जिक्र किया था। उनको जो ये वर्ड्स मिलते हैं, गोबर, मूत्र पीने वाले, इस टाइप के जो वर्ड्स मिलते हैं, ये वर्ड्स इन्हीं की वीडियोस से मिलते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इन चीजों का जो है वो रिएक्शन नहीं आएगा। जो सामने बैठे वाले लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। ये बंदा कह रहा है कि विदेशी लोगों को काऊ डंग और गोमूत्र के बारे में पता चला है, वो दरूर राठी की वीडियो के कारण ही पता चला है। और इसी कारण इंडियंस का बहुत बार मजाक उड़ाया जाता है। और उन लोगों का क्या जो बड़े प्राउडली कहते हैं गोमूत्र पियो और फायदे देखो। जीवन शैली के तौर पर जो मोटे हैं उनको गोमूत्र का पीना चाहिए, 3 से 5 किलो वेट आपका नेचुरली कम हो जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज अवेलेबल है जिसमें काऊ डंग का फायदा बताया गया है। उन्होंने बोला कि भाई गऊ जो गाय माता होती है उसका गोबर, उसको गंगा जल में छान करके या किसी भी तरह उसको पानी में छान करके वो जो गोबर है उसको रोज पिलाते जाओ। जितना जल्दी हो सकेगा प्रेगनेंसी भी क्लियर हो जाएगी और जो भी दुख है सब टल जाएंगे। कमाल का बंदा है यार ये। उसी वीडियो में मुस्लिमों को भाई बोलता है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप ना थोड़ा सा ध्यान से सोचो और समझो। और उसी वीडियो में मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलता है। यहाँ भी ऋषभ ने वन साइडेड बात की, लेकिन इसका और लार्जर स्केल पे फायदा उठाते हैं ध्रुव राठी जैसे लोग। अब मुस्लिम वोट बैंक का जो अपीसमेंट है वो ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि हर रिलीजन में लेट सपोज 5%, 2%, 4% जो भी पॉपुलेशन वो साइज होगा। बल्कि बीजेपी के बारे में नहीं बोला
कि ये पार्टी कैसे हिंदू मुस्लिम करके फायदा उठाती है और अपना वोट बैंक भरती है। मुझे लगता है इस बंदे का दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। पहले तो ये कहता है कि हर धर्म में 2%, 4%, 5% ऐसे रेडिकल लोग होते हैं जिनकी वजह से सभी लोगों को नुकसान होता है, और फिर घुमा फिरा कर मुस्लिमों के ऊपर आ जाता है कि मुस्लिम रिलीजन में ये 4%, 5% लोग हैं, ये ज्यादा रेडिकल हैं और इन्हीं के कारण नुकसान हो रहा। जब मुस्लिम पॉपुलेशन के बहुत ही छोटे वर्ग का रेडिकलाइजेशन होता है ना 2-4% का, तो उसका एक्सटेंट क्या है ये बात कोई करता नहीं है, लेकिन ये करी जानी चाहिए। उसका एक्सटेंट क्या है? ISIS, अलकायदा, तालिबान। और ये मैं नहीं बोल रहा, अभी फिलहाल ही IIT गुवाहाटी का एक बंदा अरेस्ट हुआ है जिसके ISIS से कनेक्शंस थे। यहाँ भी अगेन ऋषभ ने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। चल अब ये बता, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो जासूसी कर रहे थे उनका रिलीजन क्या था, और जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे उनका रिलीजन क्या था? ज्योति मल्होत्रा किस रिलीजन से थी? विशाल यादव जो कि नौसेना में एक कलरक थे, सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ऐसे बहुत सारे हिंदू थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी, लेकिन हर बार मुस्लिम ही बदनाम होने हैं, क्योंकि इसके बिना तो हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा, वो नफरत तो नहीं फैलेगी ना जिसके दम पर वोट बैंक चल रहा है। और सच बात तो ये है, डिवाइड तो तेरे जैसे लोग कर रहे हैं। जब यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तो जिस कास्ट से विकास दुबे आता है वो वोट बैंक अच्छा खासा वोट बैंक है बीजेपी का, लेकिन फिर भी बीजेपी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उस चीज का नहीं हुआ। और एक बार पहले अच्छे से देख लेना कि कितने पुलिस वाले मरे थे, और फिर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। हम तो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने आज तक इंडिया ने किसी पे अटैक नहीं करा। हमारे यहाँ नेशनलिज्म को कुछ भी बोलने का मतलब है कि हम अपने एक एक सोल्जर जिन्होंने अपने टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया है। इंडिया ने तो कभी अटैक किया ही नहीं, लेकिन तू पॉलिटिक्स लीडर की पोल कब खोलेगा? मुझे पता है तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरे जैसा सत्ता का चाटुकार ऐसे ही पॉलिटिक्स लीडर्स की साइड लेता रहेगा और पूरी जिंदगी उन्हीं के तलुए चाटता रहेगा। तो कटा हुआ जो है ना क्लिप और कटा हुआ डेटा, ये है अजीत शरारती। इसको हम रवीश कुमार की लुगाई भी बोल सकते हैं, जो कि रवीश कुमार के हर काम में टांग अड़ाती है। इसका पूरा ही चैनल जरूर राठी, रवीश कुमार, राहुल गांधी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के दम पर चल रहा है। इस चमनप्रास की एक खास निशानी है, कभी कभी ये खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए बीजेपी को कुछ % तक क्रिटिसाइज कर देता। फॉर एग्जाम्पल 95% कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेगा और 5% नाम मात्र बीजेपी को क्रिटिसाइज करेगा। साल 6 महीनों के अंदर इसके अंदर रवीश कुमार की आत्मा घुस जाती है। ये बंदा IT सेल का भी मेंबर है, बहुत बार ये चिल्लाता है बीजेपी पार्टी में ये चेंज होना चाहिए, इन मेंबर्स को हटाओ, ये सुधार करना चाहिए। अगर बीजेपी पार्टी में ऐसे चेंज करोगे तभी तो आगे बढ़ेगी। पूरा ज्ञान देता है और फिर इसके अंधभक्त कमेंट बॉक्स में इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं। ये बंदा हर रोज लाइव आता है और फुल प्रोपेगेंडा फैलाता है, और इसकी वीडियोस के मोस्टली थंबनेल्स बिल्कुल क्रिंज टाइप होते हैं। ये बंदा बिना रिसर्च के, बिना किसी चीज को वेरीफाई किए बिना ही वीडियो बना देता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले आपने दुबई गोल्डन वीजा वाली फेक न्यूज देखी होगी, और उस फेक न्यूज को लेकर भी ये वीडियो बना देता है। उस वीडियो में सऊदी अरब के लोगों के लिए भर भर कर रेट फैलाता कि दुबई मत जाओ, वहाँ तो कई चीजों पर रिस्ट्रिक्शन है, खुलकर ऐसा नहीं कर सकते जो कि इंडिया में कर सकते हो, वहाँ तुम हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, वहाँ तुम बारिश के पानी में गड्ढों में नहीं गिर सकते, वहाँ पर इंडिया की तरह स्टिक लॉ नहीं है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि दुबई में तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, कुछ रिटर्न मिलने वाला है नहीं। और फिर इंडिया की टैक्स की खूबियां गिनवाता है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहने दो। सोचो जरा, ये बंदा पूरी फेक न्यूज पर एक वीडियो बना रहा था, खुद को इसको पता नहीं कि ये फेक न्यूज है और उस पर ये वीडियो बना रहा है, और इसकी ऑडियंस भी बिल्कुल अंधी होकर वीडियो देख रही थी। कभी कभी कोई महीनों में ये बंदा न्यूट्रल बन जाता है, लेकिन इसका एक ही टारगेट रहता है, जातिवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना। ये टारगेट को नहीं भूलता। इससे पहले इसने केजरीवाल बेचा था, उसका एजुकेशन मॉडल बेचा था, और केजरीवाल वह व्यक्ति निकला जिसने शिक्षा और दारू मंत्रालय एक ही व्यक्ति को सौंप रखा था, जिसने मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाया और मोहल्ला ठेके, आज दोनों ही जेल में। अरे मूर्ख इंसान, दिल्ली के स्कूल तूने कभी देखे? खुद वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक देखा कभी? या फिर वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे देता अपनी वीडियो में। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो सच्चाई बहुत बार सामने आ चुकी है, लेकिन झूठ सुनने का तभी मजा है जब हमको सच्चाई पहले से पता हो। कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को हर पार्टी ने कैश कराया वह घोटाला इसलिए है क्योंकि भाजपा को 47% मिल गया और बाकियों को 53।
ये उन कंपनियों के नाम नहीं बताएगा जिसने बीजेपी को चंदा दिया, और चंदा क्यों दिया था ये भी नहीं बताएगा, और किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चंदा दिया था वो भी नहीं बताएगा, और कैसे ईडी की रेड पड़ी थी वो चीज भी नहीं बताएगा ये, क्योंकि वन साइडेड बात जो इसको करनी है। तू क्या बीजेपी के समय का पढ़ा लिखा है? ये कांग्रेस के समय के पढ़े हुए बेरोजगारों को बताता है कि आप 35 के हैं फिर भी आपकी नौकरी नहीं, इसका जिम्मेदार मोदी है। तू भी तो कांग्रेस के समय का पढ़ा लिखा है, और जिस स्कूल से तू पढ़ा है वो कांग्रेस के ही देन है। अब नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक सबने कर्जा लिया है। कर्जा ये लोग क्या करते हैं कांग्रेसी की, कर्जा लेते हैं और कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं उससे, जिससे आगे भी पैसा है। नेहरू और मनमोहन तक कर्ज लिए थे, लेकिन इसको ये नहीं पता कि उस टाइम देश पर कितना कर्ज था और आज के टाइम पर देश पर कितना कर्ज है। देश पर फिलहाल 2 से 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। पहले वाली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इसने प्रोपेगेंडा फैलाया वीडियो में, क्योंकि ये अच्छे से जानता है कि इसके भक्तों को कैसे पागल बनाना, किस तरीके से उनको अंधा करना। पिछले 10 साल से तो तुम्हारी गवर्नमेंट है, आज प्रेजेंट के टाइम की बात करो। ये फ्यूचर की बात करके लोगों को पागल बनाना है कि 2026 में ये हो जाएगा, 2030 में ये हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा। अब इनका सबसे बड़ा जुमला जो कि है इंडिया 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। अब इस चीज की प्लानिंग इन्होंने सोच समझ कर की थी कि 2047 तो बहुत दूर है, तब तक कौन जिएगा और कौन मरेगा, इस चीज की क्या गारंटी है। इसलिए इन्होंने समय सीमा भी बहुत दूर की रखी, 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने या ना बने, लेकिन इस जुमले के दम पर वोट बैंक जरूर बन जाएगा। ये लोड जो है ना तुम हमारे ऊपर डालना चाह रहे हो, कह रहे तुम हिंदू हो, तुम बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर हो। हम नहीं लेते वो लोड तुम लो और जो है गौशाला में जा करके और वहां से बैठ करके बताओ कि भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में नंबर है। तो यह भी अर्धसत्य ही था। इंडिया करंटली होल्ड्स द 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर पोजीशन ग्लोबली। और ये भाई साहब बातों को गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के ओनर हिंदू हैं, लेकिन कंपनी मुस्लिमों के नेम से है। फॉर एग्जाम्पल अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि ये मुंबई में है और इसके मालिक हिंदू हैं, मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अतुल अग्रवाल। अरबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक हैं मिस्टर सुनील कपूर, ये भी कंपनी मुंबई में है। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, इसके मालिक भी हिंदू ही है, मिस्टर मदन, ये कंपनी दिल्ली में है।